सौम्या प्रतिमा को कुसुम के खिलाफ भड़काने लगती है। वो कहती है कि कुसुम को मंगल बहुत प्यारी है, वो मंगल को अपने से दूर नहीं जाने देगी। लेकिन आंटी अगर आप चाहो तो हम दोनों मिलके कपिल और मंगल की शादी करवा सकते हैं। मेरे पास पूरा प्लान तैयार है, बस आप मेरे साथ हाथ मिला लीजिए। प्रतिमा सोच में पड़ जाती है, जिसके चलते सौम्या प्रतिमा को अपना नंबर देती है और कहती है कि आपको जितना टाइम चाहिए सोचने के लिए आप इतना टाइम ले लीजिए। मंगल के लिए कपिल को झूमता हुआ देख प्रतिमा सौम्या को कॉल करती है और यह दोनों डिसाइड करते हैं कि यह दोनों मिलके कुसुम का गेम ओवर करेंगे और कपिल और मंगल की शादी करवाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कपिल मंगल को पकड़ के झूमने लगता है। कपिल कहता है कि मंगल जी, वी डिड इट, हमने कर दिखाया। जो सपना हमने देखा था आज वो असलियत बन चुका है। मंगल कहती है कि कपिल जी आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कपिल मंगल को बताता है कि अपना स्वाद, इनका ब्रांड इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप कंसीडर हुआ है और इन्हें बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा है। यह बात सुन के मंगल भी खुशी से झूम उठती है और इन दोनों को झूमता देख आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कपिल मंगल को मैगजीन बताता है जिसके ऊपर मंगल की फोटो छपी हुई थी उसके स्टार्टअप अपना स्वाद के नाम के साथ। ये मंगल की लाइफ में पहली बार था जब किसी न्यूज़पेपर या मैगजीन में उसकी फोटो छपी हो। मंगल मैगजीन को पढ़ती है लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी उसे कपिल की फोटो नहीं दिखती है। इसीलिए वो कपिल से कहती है कि कपिल जी, इसमें मेरे अलावा आपकी भी तो फोटो होनी चाहिए, क्योंकि जितना योगदान मेरा अपना स्वाद में है उतना ही योगदान आपका भी अपना स्वाद में है। यह तो हम दोनों की ही मेहनत है। अगर आप मेरा साथ नहीं देते तो अपना स्वाद आज कोई ब्रांड नहीं बन पाता, वह सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया रह जाता। सौम्या मनी मन में कहती है कि यह दोनों एक दूसरे से इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं, मंगल जी, कपिल जी, और कहते हैं कि हम सिर्फ एक दोस्त हैं। यह दोनों मिलकर दुनिया को तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। कपिल मंगल को कहता है कि जैसे ही मुझे खबर मिली ना, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। मैं मैगजीन लेके सीधा यहाँ पर आया और मैंने माँ को भी यहाँ पर बुला लिया है ताकि वह आपको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट कर सके। लो देखो, माँ आ भी गई। प्रतिमा को देखकर सौम्या हक्की बक्की हो जाती है, क्योंकि आज ही के दिन उसने प्रतिमा को मंदिर के अंदर देखा था, वो भी मंगल की कुंडली अपने बेटे की कुंडली से मिलाते हुए। सौम्या कहती कि अब मुझे समझ में आया, यही कपिल की माँ है जो कि उस समय मंगल की कुंडली अपने बेटे की कुंडली से मिला रही थी। यानी ये चाहती है कि मंगल और कपिल की शादी हो जाए। लेकिन ये सारी बातें अम्मा से क्यों छुपा रही थी? खैर, इन बातों का जवाब तो इसे खुद ही देना होगा। सौम्या मनी मन में कहती है कि अब इन दोनों की कुंडली तो मैं मिलाऊंगी। कपिल और मंगल की शादी होकर रही, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्रतिमा मंगल को कहती है कि कपिल ने मुझे सारी चीजें बता दी, ये तुम्हारी काबिलियत, कपिल की मेहनत और तुम दोनों की कामयाबी है। तुम दोनों इसे सेलिब्रेट करो, ये तुम दोनों का अचीवमेंट है। उसी वक्त प्रतिमा को एक कॉल आता है और मंगल और आदित्य निकल जाते हैं कुसुम के कमरे में। कुसुम भगवान का जाप कर रही होती है। उसी वक्त मंगल उसके कमरे में पहुंचती है और कहती है कि अम्मा देखिए, जो सपना हमने इस रसोई में देखा था आज वो सपना हकीकत बन गया है। हमारा अपना स्वाद भारत का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया है और हमें यह अवार्ड भी मिला है। ये सारी चीजें हो पाई है अम्मा सिर्फ और सिर्फ आपके चलते। अगर आप मुझे प्रोत्साहित नहीं करती तो मैं अपना स्वाद जैसी ब्रांड नहीं बना पाती, पूरे भारत में घर जैसा खाना नहीं पहुंचा पाती। अम्मा, अगर इसका कोई असली हकदार है तो वह आप हैं। मुझे यह जो कामयाबी मिली है ना, सिर्फ और सिर्फ आपके चलते मिली है। इस वक्त तक कुसुम की आंखों से आंसू आने लगते हैं। मंगल कुसुम को कहती है कि आज आप मेरी अम्मा नहीं गुरु भी हैं, इसलिए मैं अपने गुरु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं कि सौम्या प्रतिमा को कह रही होती है कि आपकी होने वाली बहू सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, दिल की भी बहुत अच्छी है। इस वक्त तक प्रतिमा को यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इसको कैसे पता चला कि प्रतिमा मंगल को अपनी बहू बनाना चाहती है। उसी वक्त प्रतिमा की नजर पड़ती है सौम्या और आदित्य के शादी के फोटो पे। प्रतिमा समझ जाती है कि यह तो वही लड़की है जिसके कारण आदित्य ने मंगल को छोड़ दिया। सौम्या प्रतिमा को कहती है कि जो मंगल है ना, वो बिजनेस में बहुत अच्छी है, समझदार है, सर्वगुण संपन्न है। वैसे आंटी, आपने बताया नहीं कि आज आप मंदिर में पंडित जी को आपके बेटे और मंगल की कुंडली क्यों बता रही थी? और मैंने तो पंडित जी के मुंह से यह भी सुना कि आपके बेटे के साथ उसके सारे गुण मिल रहे थे। वैसे बहुत अजीब बात है ना कि मंगल को अपनी सक्सेस का सारा ही क्रेडिट आपको देना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके बेटे के कारण ही तो मंगल इतनी बड़ी बन पाई है, इतना बड़ा स्टार्टअप को रन कर पाई है। लेकिन वो सारा ही क्रेडिट अम्मा को दे रही है। मान सम्मान तो आपका होना चाहिए, लेकिन मान सम्मान तो किसी और को मिल रहा है। प्रतिमा कहती है कि अरे हाँ, अब मैंने तुम्हें पहचाना, तुम वही थी ना जो कि आज मुझे मंदिर में मिली थी, GTW, घर तोड़ने वाली। और यह सुन के सौम्या का हंसता खेलता चेहरा सीरियस चेहरे में बदल जाता है। प्रतिमा कहती है कि तुम ही वो लड़की हो ना जिसने कि मंगल का घर तोड़ा है। चलो, मंगल ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया, इसका मुझे कोई भी गम नहीं, लेकिन क्रेडिट तो तुम्हें मिलना चाहिए। तुम पूछोगी नहीं कैसे? चलो, बिना पूछे ही मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो तुमने उसका पति छीना, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद करी और फिर उसका घर तोड़ा, इसीलिए ये सारा ही क्रेडिट तुम्हें मिलना चाहिए। मुझे नहीं पता कि तुम आज यहाँ पर आके मंगल की तारीफ कर रही हो या फिर बुराई कर रही हो, लेकिन इन सारी चीजों से तुम्हारा जलना तो बनता है। सौम्या कहती है कि मैं मंगल से जलूंगी। शायद आंटी आप पूरी सच्चाई जानती ना हो सकता
सकता है कि मंगल बहुत अच्छी हो, बहुत टैलेंटेड हो और कपिल के सामने उसकी बहुत इज्जत हो, लेकिन आदित्य उसको भाव तक नहीं देता। आदित्य का मंगल के साथ रह के दम घुटता था और मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा है, बल्कि आदित्य ने खुद ने मंगल को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। वैसे भी इन बातों का हम दोनों से ना तो कोई मतलब है और ना ही कोई फायदा। मैंने तो आज मंदिर में देखा था कि आप मंगल को अपनी बहू बनाना चाहती है, लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि आप अम्मा से सारी चीज छुपा क्यों रही थी। क्या बात है, क्या आप मंगल के अतीत से घबराती है? वैसे भी हमारी जो अम्मा है ना, वो मंगल से बहुत प्यार करती है, वो मंगल को नहीं छोड़ने वाली। खैर वैसे ये बात आपको कहाँ पता होगी। और जिस तरीके से आपका अम्मा और मंगल का जुड़ाव बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल उसी तरीके से मुझसे भी यह दोनों का जुड़ाव बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मंगल अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपना नया संसार बनाए और जिंदगी में बहुत तरक्की करे, लेकिन बस मुझसे दूर रहे, मेरे परिवार से दूर रहे। मुझे उसे किसी भी हालत में छुटकारा चाहिए। क्या हुआ, आप शायद कंफ्यूज हैं या फिर आपको मेरी बात ही समझ में नहीं आ रही? प्रतिमा इस वक्त तक चुप रहती है, वो कुछ भी नहीं कहती। सौम्या प्रतिमा का फोन ले लेती है और उस फोन में अपना नंबर सेव कर देती है। सौम्या कहती है कि यह मेरा नंबर है और मेरा नाम सौम्या है। मैंने जो कुछ भी कहा ना, आप उसे आराम से सोचना, टाइम लेकर सोचना और उसके बाद आप मुझे कॉल कर सकती है। यह चीज आपके लिए भी बेनिफिशियल है और मेरे लिए भी बेनिफिशियल है। हम दोनों ही चाहते हैं कि मंगल और कपिल की शादी हो जाए। बाकी खैर डिसीजन आपका है कि आपको इनकी शादी करवानी है या फिर इनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दोस्ती में ही बनाए रखना है। उसी वक्त वहाँ पर मंगल, आदित्य, कपिल और कुसुम आ जाती है। कुसुम प्रतिमा को देखकर ही कहती कि प्रतिमा जी आप कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला, आइए बैठिए। प्रतिमा कहती कि नहीं अब हमें यहाँ से जाना होगा। अगले ही पल हम मंगल को देखते हैं जो कि प्रतिमा को फोर्स कर रही होती है कि वो घर पे ही रुके, क्योंकि वो पहली बार इनके घर आई होती है। लेकिन कपिल मना कर देता है यह कहते हुए कि माफ करना मंगल जी, लेकिन मैं माँ को जल्दबाजी में यहाँ पे लेकर आ गया था आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, नहीं तो माँ को तो हॉस्पिटल ले जाना था इनके घुटनों का इलाज करवाने। मंगल कहती है हॉस्पिटल जाना है तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि आप अगली बार यहाँ पे जरूर आएंगी। प्रतिमा वादा करती है और प्रतिमा और कपिल दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जब प्रतिमा और अजीत कार में बैठ के अपने घर जा रहे होते हैं, उसी वक्त प्रतिमा के दिमाग में सौम्या की बातें घूमने लगती है कि किस तरीके से सौम्या कह रही थी कि क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ प्रतिमा को मिलना चाहिए, ना कि कुसुम को, लेकिन क्रेडिट मिल तो कुसुम को रहा है और प्रतिमा के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा। उसी वक्त कपिल कॉल पे बता रहा होता है कि किस तरीके से मंगल, जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपने अच्छेपन के चलते उन्होंने इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड जीत लिया है। प्रतिमा कपिल को इतना ज्यादा खुश देखकर मुस्कुराने लगती है। प्रतिमा मनी मन में कहती है कि मैं कपिल को कैसे समझाऊं कि उसकी खुशी स्टार्टअप ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने से नहीं बल्कि मंगल से है। अगर यह दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएं तो इन दोनों की जिंदगी संवर जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर बन के उभरेंगे। प्रतिमा के दिमाग में पंडित जी की बातें घूमने लगती है कि किस तरीके से पंडित जी कह रहे थे कि ऐसी कुंडली तो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी, इन दोनों के 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, मानो भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। प्रतिमा कहती है कि मैं मेरी ख्वाहिश साकार करने में उस लड़की की मदद तो ले सकती हूँ, लेकिन क्या सही में मुझे उस लड़की पे भरोसा करना चाहिए? क्या मुझे सही में उसकी मदद लेनी चाहिए? अगले ही पल में हम मंगल को देखते हैं जो कि अपने पापा की तस्वीर पे नया हार चढ़ा रही होती है। उसके दिमाग में वो सारी बातें आती है कि किस तरीके से उसके पापा ने हर बार उसकी सहायता करी, हर बार उसकी मदद करी ताकि वो जिंदगी को अच्छे से जी पाए। मंगल कहती है कि पापा ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता जिस दिन मैंने आपको याद ना किया हो। अगर आप होते ना तो मुझे कपिल जी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप सुबह सुबह ही न्यूज़पेपर में पढ़ के पूरे घर में, ना सिर्फ पूरे घर में बल्कि पूरे समाज में बता देते कि किस तरीके से आपकी बहू वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड जीती है। जब इस दुनिया में हर कोई मुझ पे शक कर रहा था, जब आप ही थे जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। पापा आपका बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी के योगदान में। और मंगल को ऐसा रोता देख कुसुम की भी आंखें भर आती है। कुसुम चुप चुप के मंगल को देख रही होती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है, आखिर किस तरीके से प्रतिमा और सौम्या मिलकर मंगल और कपिल की शादी करवाने वाले हैं। खैर ये सारी चीजें हमें पता चलेगी आने वाले एपिसोड में। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप और कौन से टीवी शो के रिकैप देखने चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।